हक सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे इंतहाई वाजिबुल इज़्ज़त लायक साद एहतराम क़िबला सैयद फराज कासमी साहब मिंबर पाक ते मौजूद ने अपने मखसूस अंदाज दे नाल फ़ज़ाइल मुसाहिब मुहम्मद व आले मुहम्मद बयान फरमांदे। इन्ना तो बाद जनाब ज़ाकिर मरीद आशम साहब काठाले मलक मलक अमीर अब्बास जाफरी साहब आप सरगोदा वो खिताब फरमान थे। तमाम अहबाब क़िबला साहब दीगर मजहब हक़ा उलमा ज़ाकिरीन की सेहत व तंदरुस्ती वास्ते बुलंद तर सलावात। कैसे समझ पाएंगे तेरा मकाम या अली, कैसे समझ पाएंगे तेरा मकाम या अली, जबकि एहतराम तेरा हिजाबुल्लाह ने किया है। कैसे समझ पाएंगे तेरा मकाम या अली, जबकि एहतराम तेरा हुजाबुल्लाह ने किया है। खुदा होने का दावा तो कई बंदों ने किया है, अली होने का दावा सिर्फ अल्लाह ने किया है। नारे हैदरी। इल्तिमास से दुआ। बिस्मिल्लाह। सलवात मिल के बाबा से आले थार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए सर। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब दीगर उलमा ज़ाकिरीन शौदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात मिल के बावाज़। आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक आप तमाम हजरात को मजलिस अज़ाम हाज़री का अदर अज़ीम अता फ़रमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फ़रमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फ़रमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फ़रमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। न्याज हुसैन अगर एक एक कदम ये जगह खाली है, थोड़ा करीब आ जाएंगे, वो लाइट से पीछे बिल्कुल दरूद पढ़ते हुए आ जाओ। हम सारे इकट्ठे नेड़े नेड़े आ जाओ सरकार, एक एक कदम। न्याज हुसैन आप भी आ जाइए। ये गर्मी अगे ही बड़ी है बाहर। इमाम हुसैन तेन वसदा रखे, मौला तेन वसदा रखे, कोई गल नहीं। चलो इवें अज थोड़ा काम चलता रहे। हुण बाहर का निज़ाम लाइट भी नहीं है तो खैर सारे इसी मौसम में। अजीज़ा ने ग्रामी कादर मवालिया ने हैदर करार मातमदराने सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमान ग्रामी, खालिक कायनात अपने पाक कलाम में इरशाद फरमा रहा है, व इस काला रब्बो का, हबीब याद कीजिए वो वक्त जब आपके रब ने कहा।
तवज्जो है ना सरकार? ये बत्ती दी परवाह नहीं करनी जी। हूँ अगर इसकी भी टेंशन लेनी शुरू कर दे ना तो फिर तुम काम ही कोई नहीं कर सके। बस ये लाइट का यही समझें कि हो रहे किते आ जाती है, ठीक है ना। आप कभी आ ही जाती है 24 घंटों में, तो वैसे इसकी ज़्यादा उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए। और अल्लाह आले मोहम्मद का तस्करा है और अली की मोहब्बत की जो शिद्दत है वो इस गर्मी की हिद्दत को कम कर देगी। हाँ, बस आपने मेरे साथ चलना है और मैं ज़्यादा आपको जहमत भी नहीं दूँ। देखिए ये जो आयत शुरू हो रही है ना, जिस लफ्ज़ से शुरू हो रही वो अंदाज़े गुफ्तगू परवरदिगार है, यानी अलिफ और जाल ज़ेर के साथ इज़ पढ़ा जाता है। जब इस लफ्ज़ से कहीं भी आयत शुरू हो, तमाम मकातब फ़िक्र इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अल्लाह मुखातिब होता है रसूल अल्लाह से और अपने हबीब को गुज़रा ज़माना याद करवाता है, तब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अब इसकी तस्दीक के लिए मैं एक और आयत पढ़ देता हूँ कुरान में। सूरह आल इमरान है और 81 नंबर आयत है। इरशाद खुदाबंदी है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबी जीना। हबीब याद कीजिए वो वक्त जब हम नबियों से वादा ले रहे थे। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? ये भी यहीं से शुरू हुई। अच्छा, याद करवाया हबीब को क्या कि जब नबियों से वादा, किसी नबी से एक से नहीं, नबी जीना यानी आदम से ईसा तक सारे नबियों से। अच्छा, जिनसे वादा ले रहा था वो उस वक्त भी नबी थे और जिसके लिए वादा ले रहा था वो 40 साल तक नहीं था। गल तो मैं बड़ी सादा सारी ये तो कर छड़ी है, मैं तुसी बात सही की है तो है कि नहीं आप हज़रात? अच्छा, अल्लाह क्या कह रहा है? अजान शुरू हो गई, ख़त्म हो गई? अच्छा चलो जी, मैं क्यों अजय सो मुसलात कर, चलो खैर असही में उसे नबी का तस्करा पे कर दें जी। अच्छा, अब आयत पे थोड़ी सी तवज्जो तो बड़ी सोहनी कर ली। तो मैं रोज़ेदार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ, बुजुर्ग बैठे हुए, तो खिताबत की चाबुक दस्ती कोई नहीं करनी, मैं मीठी मीठी तकरीर आज तुहानू सुना के टुर जाना जी, ठीक है ना जी। और वैसे भी ज़रा ये जो आपको बोलने के वाला काम है ना, ये मैं ज़रा थोड़ी सवाब च इजाफा करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो रमज़ान का महीना होता है, जैसे ये ख़ास महीना, इसमें अल्लाह पैकेज देता है। पैकेज समझते हो ना, जवान समझते हैं, ये जिमें नेट वाले पैकेज देते हैं, अल्लाह रमज़ान में पैकेज देता है। और जानते क्या, सबसे बड़ा पैकेज ये है कि आम महीनों में आप एक दफ़ा एक कुरान की आयत पढ़ें तो एक आयत पढ़ने का सवाब होता है। रमज़ान में एक आयत पढ़े तो 70 आयतें पढ़ने का सवाब। जेड़े चुप बैठे हो, आम महीने एक करी या लिया खो, एक खत्म कुरान का सवाब। रमज़ान में एक दफ़ा या लिखो, 70 खत्म कुरान का सवाब मिलता है। तवज्जो है कि नहीं आप? और ये रमज़ान के महीने की फजीलत है। और रमज़ान के महीने की और सबसे बड़ी फजीलत क्या है कि रमज़ान को अल्लाह ने मुकाम वो दिया है कि ये सैयद महीना, यानी 12 महीनों में से एक महीना ये है जिसे अल्लाह ने सैयदुश शहूर कहा है, यानी महीनों का सैयद, सरदार। कुछ चीज़ों को अल्लाह ने सैयद कहा है, यानी जुमा जो है उसे दिनों में सैयद कहा है, सैयदुल अय्याम, ठीक है जी, दिना दा सरदार। इसी तरह कुरान को अल्लाह ने कहा है सैयदुल कुतब, किताबों की सरदार। अब वो किताबें नहीं जो बच्चे पढ़ते हैं, वो जो अल्लाह ने पहले नाजिल की थी, ज़बूर, इंजील, तौरात, पहले 3 नाजिल हुई। अच्छा, बंदे हमसे कहते हैं कि आप सरदार मानते हैं, अली 4थे नंबर पे है, तो तू अल्लाह की तरतीब नहीं देख रहा। जेड़े बंदे नु गल समझ आई है, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अल्लाह ने कानून ये रखा हुआ है कि सरदार आता ही 4थे नंबर पे है। और फिर अल्लाह ने जैसे ही कुरान नाजिल किया, पहले तीनों किताबें मनसूख कर दी,
फिर बता दिया अल्लाह ने कानून बना के, जब सरदार आ जाए तो पहले 3 मनसूख हो जाते। आले मोहम्मद सलामत रखे, जरा समझ के बोले। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? जरा समझ के बोले भी, समझने देते परचा कोई नहीं लाऊंगा जी। तवज्जो है कि नहीं? कुरान सैयद, जुमा सैयद, रमजान सैयद। अब किसी मुफ्ती से भी जाके फतवा ले लेना कि जिससे कहो कि बुद्ध भी तो अल्लाह नहीं बनाया ना, बंदियां तो नहीं बनाया, तो बुद्ध और जुमे को बराबर कहें। कोई नहीं कह सकता, वो भी नहीं कह सकता जिन्हें बुद्ध वाले दिन पढ़ाया सी। उससे पूछो कि बुद्ध और जुमा बराबर, वो कहेगा जी नहीं। वजह, जवाब एक आएगा कि जुमा सैयद है। अच्छा, सवाल का इंतजार ज्यादा होता है। ये अगला महीना सवाल दा ना जी, ओदे चंद का इंतजार है, अज तो शुरू है। आसरे आसे बंदे कहना शुरू कर देंगे ने 29 का ही कराना है ना, ठीक है कि नहीं? ये ज्यों ज्यों गर्मी बदनी है ना, तो इस टाइम रोजा अपने अरूज से होंगे। बंदे आते हैं मौलवी कई बार 28 का भी करा देंगे, वो बस वो 2 घंटे पहले अफ्तारी से। इसका मतलब है कि शव्वाल के चांद का इंतजार ज्यादा होता है, तो शव्वाल और रमजान बराबर कह दें, क्योंकि उसका भी इंतजार बड़ा होता है, रमजान का भी, तो नहीं हो सकता। वजह एक जवाब है, रमजान सैयद है, शव्वाल बराबरी नहीं कर सकता। इंजील भी अल्लाह ने नबी पे उतारी है, अल्लाह की किताब है, तो कुरान के बराबर कह दें। इंजील कुरान बराबर नहीं। वजह, जवाब एक आएगा कि कुरान सैयद है। आप चुप बैठे या बोल पड़े, ये आपकी मर्जी है, लेकिन फराज अदर काज़मी आपके इस अजीम शान इज्तिमा में सवाल एक छोड़ के जा रहा है कि फिर गैरतमंद बन के दुनिया फैसला क्यों नहीं करती? जब शव्वाल और रमजान बराबर नहीं हो सकते, जब बुध और जुमा बराबर नहीं हो सकते, इंजील और कुरान बराबर नहीं हो सकते, तो नस्ल सुफियान और आले इमरान बराबर कैसे हो जाते? तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? जेड़े बंदे नूं गल समझ आ रही? तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? ये सिर्फ याल इसलिए कहते रहे कि 70 खत्म कुरान का सवाब मिलता रहे, और अल्लाह कुरान में कह रहा है हबीब याद कीजिए वो वक्त। अच्छा, याद उन्होंने कराया जाता जो मौके पे मौजूद हो। एक गल तो परिया पंचायत के बुजुर्ग बैठे हो, तो मैनू मजा बड़ा होना बुजुर्गों के सामने गल करन दा जी। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? अच्छा, आयत मैं पूरी नहीं पढ़ी, इसके 3 हिस्से करूंगा, और एक एक हिस्सा ताकि इस बच्चे को भी बात समझ में आए कि अल्लाह कुरान में क्या कर रहा है। देखिए, कुरान रट लेना और बात होती है। अल्लाह कहते हैं इस पर तफक्कर कर, इस पर गौर कर। तिलावत करने से तुझे समझ नहीं आएगा, कुरान समझने से आता है। तिलावत से सिर्फ बरकत आती, हिदायत नहीं आती। अच्छा, हबीब याद कीजिए वो वक्त। कौन सा वक्त? जब आपके रब ने कहा। क्या कहा? हबीब से नहीं कहा, हबीब को याद करवाया है। कहा किससे? लिल मलाइकती, फरिश्तों से कहा, मलाइका से। यानी कोई बात अल्लाह ने मलाइका से की, याद हबीब को करवाया। अब इतना हिस्सा तर्जमा क्या करता है? हबीब याद कीजिए वो वक्त जब आपके रब ने मलाइका से कहा। तो अब मानना पड़ेगा ना इतनी आयत पढ़ के कि अल्लाह जब भी, जहां भी, जिस वक्त भी मलाइका से गुफ्तगू कर रहा था, मेरा मोहम्मद देख रहा था। तवज्जो नहीं की थी तो? हाँ। अच्छा, मलाइका को कहा क्या? बात कोई आम तो नहीं की होगी, कोई खास ही की होनी है, क्योंकि आम बात तो याद ही नहीं करवाई जाती। ठीक है, खास बात हो तो याद करवाई। मलाइका से कहा क्या? इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन, मैं मिट्टी से बशर बनाऊंगा। पहली बारी लफ्ज़ बशर कुरान में यहां इस्तेमाल हुआ है, और यह हो रहा है इलाने खिलकत, यानी अल्लाह बशर बनाने का ऐलान कर रहा है, और ऐलान किया है फरिश्तों के सामने, याद करवाया हबीब को। आयत का पूरा तर्जमा पढ़ देता हूं। हबीब याद कीजिए वो वक्त जब आपके रब ने मलाइका से कहा कि मैं मिट्टी से बशर बनाऊंगा। तो अब जो माज़अल्लाह ये कहता है कि मोहम्मद मिट्टी के बशर थे, उस बंदे से आज सामने रख के सवाल इतना करना चाहता हूं, अगर मोहम्मद मिट्टी के बशर थे, फिर अल्लाह उस वक्त किस मोहम्मद के सामने कह रहा था कि मिट्टी से बशर बनेगा?
नहीं तवज्जो फरमाई। देखे जो लोग माज़अल्लाह रसूल अल्लाह को मिट्टी का बशर कहते हैं, ये अपने जैसा बशर, ये पूरा एक तबका है। आइए बिस्मिल्लाह, ये पूरा एक तबका है जो हुजूर को मिट्टी का बशर कहते हैं। और ये कोई अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग। अच्छा, उनसे अगर आप दलील पूछे ना तो वो रिवायत नहीं आयत सुनाते हैं। वो ये नहीं कहते जी फुला रिवायत में, वो सीधी सीधी आयत पढ़ते हैं। क्या कहते जी? कुरान कह रहे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह कुरान में नहीं कह रहा कि मोहम्मद तुम जैसे बशर हैं। तो मैंने कहा पहले आयत का शुरू तो पढ़ना। अल्लाह कह रहे कुल इन्नमा अना बशरुम, हबीब कह दीजिए। अल्लाह मोहम्मद से कह रहे हबीब कह दीजिए। अब मोहम्मद जैसा होने का दावा वो करे जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। नहीं तवज्जो फरमाई मैं की आखे जेड़े बंदे नु गाल समझ आ रही सर, जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करे, जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा से कहा है। तभी तो नबी ने फर्श पे खड़े होकर समझाया था अव्वलो ना मोहम्मद। शाबाश, जिन्हों गाल समझ आई। व औसतो ना व आखिरो ना व कुल्लो ना। कुल का तर्जमा 14 नहीं होता, सारे के सारे मोहम्मद। नबी बता गए हैं कि ये सारे मोहम्मद हैं, इसलिए कि अल्लाह इनसे बराह रास्त गुफ्तगू कर लेता है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। देखिए बंदे ने आपकी और मेरी आकाज़ादी का एक लक़ब है मुहद्दिसा। 5वें मासूम से मैं अपनी बात की दलील ले रहा हूं। 5वें मासूम से एक बंदे ने पूछा मौला मुहद्दिसा क्या मतलब मुहद्दिसा का? फरमाया मुहद्दिसा उस मस्तूर को कहते हैं जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। नहीं रोजा लग गया है या थक गए हो, गल मैं एडी हौली कोई नहीं की कि तुसी परेशान हो जाओ। आकाज़ादी का लक़ब है मुहद्दिसा। अल्लाह कहता है जिससे, 5वें मासूम फरमाते जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। बंदे ने पूछा कब की? फरमाया बहुत दफ़ा मौला, कोई एक वाक़या ऐसा। फरमाया जब मेरी दादी का निकाह मेरे दादा से पढ़ाने लगा अल्लाह, तब अल्लाह ने जिब्राइल को बीच में नहीं डाला, बराह रास्त मेरी जद्दा से पूछा। मैंने आपका सीगा निकाह अली से पढ़ाना है, निकाह खान में खुद अल्लाह हूँ। और शरीयत का ये उसूल है कि निकाह पढ़ाने से पहले लड़की से उसका हक महर पूछा जाता है। हक महर बताना लड़की का फर्ज है, लड़की का हक बनता है, जो वो हक महर बताए उसे अदा करना है। यही मेरी शरीयत है। अल्लाह हो के कह रहा हूं कि हक महर बताइए, मैं हक महर अदा करके सीगा निकाह अली से जारी करूं। मोहम्मद की शर्म हया वाली बेटी ने निगाहों को झुका के कहा मालिक कनीज पर तेरे पहले ही बड़े एहसानात है, तेरी पहले बड़ी इनायत है, मुझे मांगते हुए शर्म आती है, इससे बड़ी क्या इनायत होगी। बाप नबियों का सरदार है, जिससे निकाह करा रहा है वलियों का सरदार है, माँ मेरी अरब की सरदार है, ससुर मेरा मक्के का सरदार है, मैं औरतों की सरदार हूं, सारी सरदारियां मेरे दरवाजे पर है। इसके अलावा कायनात में जो कुछ है वो फातिमा ज़हरा का है। मैं तुझसे क्या मांगू? अल्लाह की आवाज है, जो पहले दिया वो मेरी इनायत है, अब जो देना है वो हक महर है। बतूल जब तक तू मांगे ना मैं अदा ना करूं, सीगा निकाह मैं जारी नहीं कर सकता। अल्लाह हो के वादा करता हूं खुले दिल हक महर मांग, मैं अल्लाह हो के अदा करूंगा। जब कहा ना खुले दिल हक महर मांग, मैं सीगा निकाह अली से जारी करूं। मोहम्मद की शर्म हया वाली बेटी ने अब निगाहें झुकाई नहीं, आसमान की तरफ देख के कहती अगर बतूल की शादी का हक महर देना चाहता है तो मेरा हक महर सिर्फ इतना है कि अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले बख्श दे। आले मोहम्मद सलामत रखे इन हाथों को जो हिमायत अमीर में बुलंद हुए। जिस बंदे को बात समझ में आ रही जियो अलीयन अलीयन। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? तो अब जो कुछ लोग कहते हैं कि हम जैसे बशर थे, हमारी उनकी बशरियत में भी फर्क है, ये एक लफ्ज ने गुमराह किया हो। बशर और है, ये देखें एक लफ्ज है, इसकी हकीकत ही दुनिया को पता नहीं। अगर मोहम्मद आपके जैसे बशर हैं तो फिर आदम का क्या करोगे? आदम तो बने ही मिट्टी से हैं। अल्लाह ने मिट्टी से बना के भी उनकी और हमारी बशरियत में फर्क रखा है, इसलिए कि आदम वो बशर जो माँ और बाप के बगैर आए, और हमारी बशरियत के लिए
एक माँ और एक बाप की जरूरत हो। आदम वो बशर जिसके जिस्म में अल्लाह रूह फेंके, हम वो बशर जिनके जिस्म में फरिश्ते रूह फेंके। देखिए अब यही बात है तो पर इसे बुनियाद बना के मान लीजिए जो कहते मोहम्मद हम जैसे बशर, हम वो बशर है जिनके कंधे पे अल्लाह फरिश्ते गुनाह सवाब लिखने के लिए बिठाए। मोहम्मद वो है जिनके कंधे पे अल्लाह कुरान की आयत लिख दे। सलामत व आबाद व शाद रहो। इस बंदे को बात समझ में आ रही। अच्छा, बशर का लोग कहते जी वो जिस्म था हमारी तरह, उनके हमारे जिस्मों में भी फर्क है। देखिए हमारा जिस्म आग में जाए तो जल जाए, उनका आग में जाए तो आग गुलजार हो जाए। हमारा जिस्म 2 दिन पानी में रहे तो सड़ जाए। यूनुस 40 दिन तक पानी में रहा। उनके हमारे जिस्मों में, उनके हमारे बशर होने में फर्क वाज़ेह। अच्छा, मुहद्दिस देलवी एक बहुत बड़े आलिम दीन बिरादरान, उन्होंने रसूल अल्लाह की जिस्म की खसूसियात लिखी। 2 पढ़ता हूं, फिर जहां पे हूं उसी गुफ्तगू पे आ रहा हूं। 2 खसूसियात वो पढ़ने को दिल करता। पहली सब ये जानते हैं कि हुजूर का साया नहीं था। इवें जी सरकार दे जिस्म दा साया कोई नहीं सी। थोड़ा थोड़ा मेरे नाल बोल दो, मैंने पता लगे तुसी मेरे नाल, मैं कल्ला नहीं लगा हुआ। सरकार के जिस्म का साया नहीं था। अच्छा, उसकी दलील क्या देते हैं? साया इसलिए नहीं था कि प्यारों ने कहा जब हम साथ चलते हैं तो हमारे पैर साए पे आते हैं। नहीं, आपके पैर, आप हर वक्त साए साथ तो रहते नहीं। साया तो वो है जो हर वक्त साथ रहे। आप कभी साथ हो कभी ना हो, ये तो दलील इतनी पक्की बनती नहीं। ठीक है, किसी ने अकीदत में कह दिया तो कह दिया, लेकिन कानून क्या है? देखिए साए का काम क्या है? सूरज जब तक अपने उरूज से पीछे होता है, जवाल से पीछे अपने उरूज पे होता है, साया पीछे होता है। लेकिन जब अपने जवाल की तरफ आ जाता है तो साया आपसे आगे चलना। साया कभी जिस्म से पीछे, कभी जिस्म के आगे। पीछे रहता तो बंदा कह सकता था कि पीछे चलने वालों के पैर ऊपर आते हैं, इसलिए नहीं बनाया। अब साये का काम है, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। और अगर साया आगे आ जाए तो फिर अल्लाह का कुरान में बनाया हुआ कानून कहां ले जाओगे? अल्लाह कहता है खबरदार मोहम्मद से आगे पैर ना रखना, यह कुरान का फैसला है। तो अल्लाह ने मोहम्मद का साया भी गवारा नहीं किया कि मोहम्मद से आगे आ जाए। तो जब मोहम्मद का साया मोहम्मद से आगे नहीं आ सकता तो कोई हमसाया मोहम्मद के आगे खड़ा होकर नमाज कैसे पढ़ाता? जन्नू गाल समझ आ रही? तवज्जो है कि नहीं आप बता? अच्छा, दूसरी खसूसियत क्या है? उन्होंने लिखा जी रसूल अल्लाह के जिस्म की दूसरी बड़ी खसूसियत, आगे हो रहने तो उन्हें मैं पढ़नी है। दूसरी खसूसियत बड़ी क्या है? उन्होंने कहा जी हुजूर को जमाई नहीं आती थी। जमाई समझ दो जी, ए उबासी जड़िया ने अंगड़ाई मैं उनको करदा नहीं पाया, तुसा सारे लैन ए छूतर की बीमारी कोई बंदा लेना तो उन्हें वेख के जमाई आ जाती। जमाई क्यों नहीं आती और जमाई क्यों आती है? देखिए जमाई का ताल्लुक जिस्म से नहीं होता, जमाई का ताल्लुक होता है दिमाग से। जिस्म थके तो तुहानू जमाई नहीं आनी, वो उबासी नहीं आनी। उबासी तब आती है, जमाई तब आती है जब दिमाग थक जाए। आप ज़हनी तौर पे थके, नींद का गलबा दिमाग पे आ जाए, आपको जमाई आनी शुरू हो जाती। तो ये सबसे बड़ी। लेकिन बात आदि लिखते हैं, उन्होंने कहा सरकार को 23 सालों में जमाई नहीं आई, उबासी नहीं आई, इसलिए कि इसका ताल्लुक होता है दिमाग से। नीचे उन्होंने लिखा क्योंकि हुजूर के दिमाग को थकान नहीं होती थी इसलिए जमाई नहीं आई। तो मैंने कहा गैरतमंद बन के जुमला पूरा लिखना, जिसके दिमाग को थकान नहीं होती उसके दिमाग को हिजियान कैसे हो जाता? तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? तो ये हम जैसे बशर नहीं है। अल्लाह कहता है मैं मिट्टी से बशर बनाऊं। बशर किससे बनेगा जी? मिट्टी नाल। मिट्टी केड़ी? तीन भी मिट्टी होती, तुराब भी मिट्टी होती। सारे नु पता भी तुराब भी मिट्टी नु आखिदा, लेकिन अल्लाह ने बशर पहले जो बनाया वो 3 से बनाया। अब 3 और तुराब में फर्क क्या है?
तीन वो मिट्टी जिसमें पानी मिल जाए, यानी मिलावट वाली, गीली हो गई, गूंद ली, बना दिया कुछ। तुराब वो मिट्टी जो खालिश हो। ना तुसी चुप कर गए हो, कभी गौर किया है? इसीलिए मेरे और आपके मौला को अल्लाह ने अबू तुराब कहा है, अबू तीन नहीं कहा। अबू तुराब कह के बताया अली मिलावट वालों का बाप नहीं है। चुप कर गए हो, थक गए हो? नहीं तो वजह फरमाई आपने? नहीं, जो सबसे लुत्फ वाली बात है ना, ये सूरह साद में आयत है जितनी मैंने पढ़ी है। अल्लाह ने बताया मैं मिट्टी से बनाया, अगे तरकीब बनाई है जी अल्लाह ने दसी कि मैंने बनाया कैसे, वो सूरह अल हिज्र में बताया, वो हिस्सा और है, उसमें तरकीब बताई है बशर बनानी। अल्लाह कुरान में कहता सलसाल में हमारे मसनून, मैंने खनखनाती हुई, गूंदी हुई, खनखनाती हुई, मैं फिर कहना खनखनाती हुई, मत रोदा ही लग बंजे, खनखनाती हुई। गौर तो कोई नहीं कीता, गूंदा जाना हाथों के बगैर मुमकिन ही नहीं जेड़े बंदे को गल समझ आई है। देखिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं गूंदी हुई मिट्टी से बनाया, अब गूंदा जाना हाथों के बगैर मुमकिन ही नहीं। देखिए, और हाथों के लिए बाजू का होना जरूरी, बाजू के लिए कंधे का होना, कंधे के लिए जिस्म, सीने का, सीना खड़ा होता है जिस्म पे, जिसका जिस्म हो वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। और ये अल्हम्दुलिल्लाह शियाने हैदर कर्रार का अकीदा है कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता। बाकी सारी उम्मत की किताबें पढ़ लीजिए और किसी बात पे मुत्तफिक हो ना हो, इस बात पे ज़रूर मुत्तफिक है कि मैशर वाले दिन कुर्सी पे होगा। मैं तुम अगे आखे एक बार याल ही आखे तो 70 खत्म कुरान का सवाब है। ये जवान असल च ना वो आदत कुछ अरसे तो पै गई है भाई, खतीब जिन्हें देर तक डंडा लैके ते अल्लाह लाला ना कर, मैं ना गालां कढ़निया ने जी, ना मैं ओए तो करना, मेरा मिजाज ही नहीं। मैं तो आगे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं मेरे लिए, मैं ना वो कहता हूँ जेड़ा ना बोले वो गूंगा हो जाए, तो जेड़ा हाथ ना उठे टुंडा हो जाए, मैं एदा कल्लां दा आदी नहीं। इसलिए कि मैं इस बच्चे से लेके छोटे बच्चे सबसे जो सन रसीदा बुजुर्ग है ना, सबको एक ओहदे में मुखातिब किया कि आप हुसैन के इज्जतदार मेहमान हैं। ये इस मिंबर की तहजीब है। आप यहाँ बद्दुआएं लेने नहीं आए जाकिर की, मतलब एडी गर्मी चू रोजे की हालत चू जिथू जिथू टोर के आए हो, 4 कदम टोर ही आए हो ना, आप इसके हुसैन में चल के आ गए, फिर अगू मैं बद्दुआ देवा, एक इथू का उसूल है। मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, मैं खुद दुआ मांगने के लिए, आपको अजर देना हुसैन की मान, ठीक है कि नहीं? इसलिए मैं बद कलामी करने का तो मेरे तो तवक्को ही ना रखा जाए, ठीक है ना? वो ये हमारे मिंबर पे मादरत के साथ इन बच्चों की ये जो आने वाला शीयत का काल है ना, इनकी तरबियत करना बहुत ज़रूरी हो। हमारे यहाँ हम लोग अली वलीउल्लाह को भी ये समझते हैं कि शायद हमने गालियाँ दे के समझाना है। अली वलीउल्लाह गालियाँ दे के नहीं समझाया जाता। देखिए कोई चीज़ अगर आपने बतानी है ना, ਉਹਦੇ फायदे दसी देने। तुसी किसी स्टोर चले जाओ, आप कोई चीज़ खरीदने चले जाए, उधर से आपने चीज़ खरीदनी है, वो आपको एक चीज़ दे, लेकिन उस जो दे रहा है उसका काम क्या है कि वो उसके फायदे बताएगा। दसो मैनू जी, जी है जी, क्यों मौसम चढ़ता दुनियादारी मतलब जमाना नशीन। आप देखे वो आपको आपके उसके फायदे बताएगा। ये तो नहीं आखन लगा तू क्यों लैना आ गया, जे तू ना लई तो तेनू इंज हो जाना, तो तेन उंज हो जाना, ऐसे होता है। अच्छा जेड़ा इंज कवे दोरी अरी उसकी दुकान पर जाओगे, ठीक है कि नहीं? आम चीज़ बेचनी हो ना, उसके भी फायदे बताए जाते हैं। कायनात में सबसे कीमती अमल का नाम है अली वलीउल्लाह, और उसे भी आप गालियां दे के दलील ना बनाएं, अली वलीउल्लाह के फायदे बताएं। हमारा कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अब इस कलमे के फायदे बताओ, ना कि लोग इससे दूर हों, इससे करीब कर। तबलीग का काम जोड़ना, परेशान तो नहीं बैठे। मैं तुम एक कोई फायदा दस देना तो तुसा मान जानी मेरी गल। देखें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये 3 कलमे हैं, ठीक है?
अब तीनों का फायदा बता देता हूं, फिर अली वलीउल्लाह का फायदा समझ में आ जाए। मैं आपको सिर्फ अपना मिजाज बता रहा हूं। मैं अली वलीउल्लाह की तबलीग इस तरह से करता हूं। देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा है ना जी, लेकिन ये मुसलमान होने का सबूत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान होने का, ये मुशरिक ना होने का सबूत है। देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह काफिर ना होने का सबूत है। बुजुर्ग गल कर ही तो सवाद है, परे आधे बंदे ने फटाफट गल समझ आने मैं की कह रहा। तो है कि नहीं? अगर किसी बंदे से पूछा जाए आप मुशरिक हैं, वो कहे जी नहीं, उससे क्या सबूत दे। काबे की छत पे भी खड़ा होकर कहे ना कि मुशरिक नहीं, तो कोई मानने को तैयार नहीं। मुशरिक ना होने का एक सबूत है ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने पढ़ा मानना पड़ेगा कि मुशरिक नहीं है, कलमा अल्लाह का पढ़ गया है। अगर किसी से पूछा जाए आप काफिर हैं, वो कहे जी नहीं, उससे को सबूत दे। काफिर ना होने का एक सबूत है बस, मोहम्मद रसूलुल्लाह। पता चल जाएगा कि काफिर नहीं है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए मुनाफिक है, शाबाश, जेड़े बंदे गाल समझ आई। अगर पूछा जाए मुनाफिक है, वो कहे जी नहीं मैं मोमिन हूं, उसे कहे सबूत दे। मोमिन होने का एक ही सबूत अली वलीउल्लाह। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी गल। और ये हम का देखें, सिर्फ जो कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़े वो मुसलमान है। ये शिया ने हैदर करार है, मिंबर पे कह रहा हूं। आज तक हमारे मिंबर से किसी कलमा को काफिर नहीं कहा गया। हाँ, आप चुप कर गए हैं इसलिए हमें पता है काफिर वो नहीं होता जिसे मुल्ला दीवार पे लिखे। काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में लिखे। लेकिन शियो अली वलीउल्लाह का सबसे बड़ा फायदा बताऊं आपको, दुनिया ने हमें काफिर कहा है मोहम्मद का कलमा पढ़ने की वजह से नहीं, अल्लाह का कलमा पढ़ने की वजह से नहीं। हमें काफिर कहा है अली के इश्क में, और ये हमारे लिए निशाने हैदर है। हर किसी ने हमें अली के इश्क में काफिर कहा है, लेकिन सदका है ये अली वलीउल्लाह का, आज तक किसी मां ने वो लाल पैदा नहीं किया जो अली के शियों को मुनाफिक कह सके। जियो तवज्जो है क्या नहीं? अली वलीउल्लाह फायदा ही फायदा है। कहीं पे भी अली वलीउल्लाह का नुकसान नहीं। कोई एक बंदा एक अली वलीउल्लाह का नुकसान बताए। झगड़ा झेड़ा तो है ही कोई नहीं। हाँ, मैं फायदे बता रहा हूं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हो कि बंदा क्यों बता रहे हो, उसे बोला तू नुकसान बता दे, मैं फायदे बता रहा हूं। लो, जो ये कहते हैं जी जड़े अली अली कर देने मुशरिक ने, एक अली ने इंजी ना, ओए मुशरिक ने अल्लाह नु मनदा ही नहीं। हालांकि अली को मानना ये सबसे बड़ा सबूत है। बंदे कहते हैं ना ये अली अल्लाह, कुछ लोग कह देते हैं, वो भी छोटे दर्फ में, अली अल्लाह ये हमारा मजहब नहीं है, अली अल्लाह के कायल नहीं, हम अली वलीउल्लाह के कायल हैं। अली को अल्लाह कहना ये शियत नहीं, ये ईमान नहीं। अली को अल्लाह वाले काम करते हुए देखकर फिर अली कहते रहना। कोई बंदा परेशान तो नहीं बैठा? अच्छा चलो, अली वलीउल्लाह का सबसे बड़ा फायदा किबला बता रहा हूं सर। ऐसा फायदा है, मिंबर पे कह के जा रहा हूं, मोहसिन चड्ढा साहब मेरे भाई तशरीफ फरमाए, साकिब भाई, जितने कोई बंदा कहे बुलाओ अपने मौलवी ने, जिथे भी है मैं आ जाऊंगा। सबसे बड़ा अली वलीउल्लाह वो ढाल है कि जिसके पीछे खड़े हो जाएं दुनिया की कोई ताकत ना आपको मुशरिक कह सकती है, ना आपको काफिर साबित कर सकती। तुसी परेशान हो गए तो मैं होने नहीं देना। मैं फिर कह रहा हूं, अली वलीउल्लाह का सबसे बड़ा फायदा, दुनिया की कोई ताकत अली वलीउल्लाह के पीछे खड़े होने से ना आपको मुशरिक साबित कर सकती,
ना काफिर साहब। लो जी यदि हूँ मिसाल देनी तो तुहानू समझ आनी है। हजे बंदे परेशान ने कि ये की तू अपने ला ली ना। मिसाल देता हूँ, मोहसिन चट्टा साहब आपके इलाके की अज़ादारी के हवाले से बड़ा नाम, बड़ा अच्छी पहचान, मालिक तौफीकात में भी इजाफा करे। तो मैं कहूँ मोहसिन चट्टा जी भजन आप कितना पढ़े लिखे? वो कहने मैं MA किया है। तो मैं अगुआ कहा मैट्रिक को नहीं सजे किया। ये जड़े बंदे हूँ किया वो तो समझना जी। वकील साहब वो कहेंगे नहीं कि बोला मैं किया है मैट्रिक तो BA। उन्होंने कहा BA भी किया है। तो मैंने कहा मैंने आपसे पूछा है आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप बताएं। मैंने मैट्रिक किया, मैंने BA किया, फिर मैंने MA किया। तुम सीधे ही कह रहे हो मैं MA किया है। वो कहेंगे किबला सैयदो तो अपनी जगह तो एहतराम, पूरी दुनिया घूम के देखो कानून एक है कि तालीम हमेशा आखिरी डिग्री से बताई जाती है ना। जेड़े बंदे नु गल समझ आई है मेरे ना बोले आज। तालीम हमेशा आखिरी, MA करने का क्या मतलब कि उन्होंने कहा MA किया है, हर बंदा समझ जाएगा कि मैट्रिक भी कराया है, BA भी कराया है और इसकी फाइनल डिग्री है MA। अली वलीउल्लाह है आखिरी डिग्री। शाबाश जिस बंदे को बात समझ में आ रही। अली वलीउल्लाह पढ़ने का मकसद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ाया है। और चैलेंज है फराज अदर काजमी का कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मुनकर विलायत अली हो सकता है, लेकिन अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला मुनकर तौहीद नहीं हो सकता। तवज्जो है कि नहीं? जिस बंदे को बात समझ में आ गई, इसलिए अली वलीउल्लाह के फायदे 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 बताते रहे। अगू जिन्हें फायदा चुकना है वो अपना नसीब है जी, ठीक है। नुकसान करने वाले बंदे का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जिन्होंने जो मर्जी आखते फिरो। अल्लाह ने क्या कहा? मैंने गूंदी हुई। गल याद है ना? हाथ हो तो जिस्म होता है, जिस्म हो तो अल्लाह नहीं होता। शिया ने हैदर कर्रार का यह अकीदा है कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, बाकी सारे के अंदर कुर्सी पे बैठा होएगा और कुर्सी पे बैठ के करेगा क्या? वो जी हिसाब किताब, खुदाई आएगी वो अल्लाह के अपने खाते लाएगी, अल्लाह चेक करेगा। और जिदे चंगे हो जन्नत च, जिदे नहीं हो जहन्नम में। चलो जी मान लिया अगले का अकीदा किसी के, मैं क्यों किसी का अकीदा छेड़ू? अपना मैं छोड़ता नहीं, किसी का छेड़ता नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैं इस बच्चे से कहूँ बेटा पानी का गिलास ले आओ, ये दौड़ा दौड़ा जाए उधर से ला के पानी है इधर से ला के इधर रखे। हूँ मैंने फैसला करके परे आधे बंदे बैठे हो, फैसला करके बोलना से ये पानी बच्चा उधर से आए इधर रखे, इसका उधर से इधर आना दलील है ना कि मैं उधर नहीं तो सब छेती कर गए। अब अल्लाह जो कुर्सी पे है तो खुदाई आ रही है कुर्सी की तरफ, तो मानना पड़ेगा ना जो जहां से खुदाई आ रही है अपने अमाल लेकर, अल्लाह उधर नहीं। आपके मेरे छठे मासूम फरमाते हैं जो एक जगह हो दूसरी जगह ना हो अल्लाह ही नहीं होता। बाकियों का मुझे पता नहीं है, अलबत्ता इस वक्त रोजे की हालत में मैं रोजादाराने खुदा को और रोजादाराने अली को मैं सबको गवाह कर करके कह रहा हूँ, आपकी इबादतों की कसमें खा के मिंबर पे कह रहा हूँ, एक लम्हे का भी बुग़्ज़ फराज अदर काज़मी करे आज की इस मजलिस की इबादत का सवाब मेरी नस्लों को भी ना मिले। मैं बिल्कुल सिद्ध के दिल से कह रहा हूँ, किसी का मजहब नहीं छेड़ना, जिसका जो अकीदा है वो रहने दो, अपना मजहब नहीं छोड़ना, अपना अकीदा नहीं छोड़ना। देखिए हम कहते हैं अल्लाह कुर्सी पे नहीं होता, सारी दुनिया कहती है अल्लाह कुर्सी पे होगा, तो हम फिर किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, फसाद नहीं करेंगे, अलबत्ता अकीदे को दुआ करेंगे तकवीयत देने के लिए। जो कहता है महशर वाले दिन अल्लाह कुर्सी पे होगा, फराज अदर काज़मी हाथ उठा के शियों के सामने इस माह रमजान में दुआ कर, अल्लाह तुम्हारा ये अकीदा सलामत रखे कि तुम कहते हो कि महशर वाले दिन अल्लाह कुर्सी पे होगा। हम तुम्हारे लिए एतराज नहीं करेंगे, दुआ करेंगे, ना सवाल करेंगे ना फसाद करेंगे, दुआ करेंगे कि तुम्हारा अकीदा महशर तक कायम रहे और इंतजार करेंगे महशर का। फिर जब महशर का पर्दा उठा तो जो कुर्सी पे होगा कोई बैठा है जेड़े बंदे नु गल समझ आ रही, तवज्जो है कि नहीं? आप बता, हमारा लड़ना हमारा झगड़ना फसाद ये हमारा मजहब नहीं है भाई। फिर महशर वाले दिन फैसला कर लें, उठने दो पर्दा, फिर पता चलेगा पर्दे के पीछे कौन है, फिर पता चलेगा कुर्सी पे बैठा कौन है। तवज्जो नहीं फरमाई?
अल्लाह कहता है मैंने गूंदी हुई मिट्टी से ये बशर बनाया, गूंदी मिट्टी से, सिर्फ बनाया नहीं। बंदे कहते हैं आदम ने सजदा कराता, एडी छेती कोई नहीं कराया। आदम को सजदा इतनी जल्दी नहीं हुआ। अल्लाह ने 3 मंजिलें रखी। गर्मी ज्यादा थे वो पढ़ दे, नहीं तो मैं पढ़ बैठा, ठीक है कि नहीं। 3 मंजिलें। वाइजा सवैतहू व नफख्तहू फीही मिन रूही। अल्लाह कहता है जब इसे सजाऊं, इसे संवारूं, सजाऊं संवारूं। वो जो अल्लाह बशर बना रहे हैं, आदम का पुतला, बंदे हजरत आदम नु नहीं मस्कीन या नबी समझ छड़ दे। मैं अल्लाह जन्नत चु काट देता, कपड़े भी लवा ले और रोंदे रहे। आदम के हुस्न का अंदाजा आप कर ही नहीं सकते कि जिसे अल्लाह कहे मैं सजाऊं, मैं संवारूं। मेरा आपका संवारना नहीं, अल्लाह का संवारना। अल्लाह कह रहे मैं संवारूं। वो कितना हसीन होगा वो नबी जिसे अल्लाह ने संवारा हो। मैंने कहा या अल्लाह इतना संवार क्यों रहा है? कहा इसे बनाना है खलीफातुल्लाह। तो मैं कहा सवार क्यों रहा है? जब नहीं अल्लाह की आवाज़ है ताकि बेऐब हो जाए। नहीं आपने तवज्जो फरमाई। अल्लाह ने कुरान में फतवा रखा तो चुप कर गए हो। अल्लाह ने कुरान में संवार के बना दिया, बता दिया है कि मेरा खलीफा वो होगा जो बेऐब होगा। ना शियों के अलावा दावा ही कोई नहीं कर सकता। जिसे हमने खलीफातुल्लाह माना है वो बेऐब है। तो जो है कि नहीं, संवार लिया, सजा लिया, गाल मुक्की, करा दे सजदा। कहा नहीं, एक कानून लिखना है मैंने कुरान में। कैसा कानून? ढांचे को सजदा नहीं होगा। हूं वेलो तुम थक गए तो मैं मुकान लगा। फिर ढांचे को, आदम का पुतला बनाया है, बशर बना लिया है, चेहरा बना लिया है, आंखें, नाक, लब सब कुछ बना लिया, बाजू, जिस्म, रानू, पिंडली, पैर फिट होके बैठा है। और पहला दिन, 2 दिन नहीं, लाखों बरस तक। तो सजदा क्यों नहीं कराता? अल्लाह की आवाज है ढांचे को नहीं कराना। तो ढांचे को क्यों नहीं होगा? अगर ढांचे को होता, बुत को हो जाता तो हिंदू सच्चे हो जाते। ਹੁਣ आखना ये ਤੁਹਾਡੇ कुरान च फरिश्ते एक बुत ਨੂੰ कर रहे हैं, चौं ਨੂੰ ਅਸੀਂ कर लिया तो फिर की है। लेकिन वो अल्लाह है ना, उसने कहा ढांचे को नहीं होने दे, मैं ढांचे को नहीं कराऊंगा। कि फिर कब कराएगा? कहा फीही मिन रूही, जब इसमें रूह आ जाए, रूह आ जाए। अब इसका तर्जमा लोग रूह भी करते हैं, लेकिन कुरान में कहते हैं जब इसमें मेरी रूह आ जाए। मेरी हुण मेरी तो रहा जे, मैं रूह किते होर ही तो लवा। अल्लाह की रूह सिर्फ आदम च नहीं है। अच्छा, ये कानून है, ढांचे को सजदा नहीं होगा। दूसरा कानून, सजदा रूह को होगा। सजदा एक गल पकानी है तो फिर नतीजे का लुत्फ आना जी। सजदा किसे? रूह को। सजदा किसे? अच्छा, ये अल्लाह रोज आपको प्रैक्टिस करवाता है कि सजदा रूह को है। हर नमाज में सजदा करते हैं, एक नमाज नहीं करते। वाजिब नमाज, जनाजा, ठीक है ना, नमाज जनाजा में सजदा नहीं। क्यों? आगे रूह नहीं। थके पे हो भाजी तुम, मैनू थोड़ा आगे बुत पड़ा हुआ है ना, रूह नहीं है तो सजदा नहीं। सजदा है रूह को। हुण मैं वो तोक पाण लगा उस बंदे दे गल च, जेड़ा बंदा अली बादशाह के नाम को लेके इत्थे है ते उथे नहीं, उथे है ते उथे नहीं। शिकंजा मैंने वो डालना है, अभी तड़प सकेगा, मर नहीं सकेगा। अल्लाह कहता है सजदा रूह को है। मोहसिन चड्ढा साहब, इस मुकाम पे मुझे 2 ढांचे नजर आए। अर्श पे आदम का पुतला, फर्श पे काबा। इब्राहिम, जी मालिक मेरा घर बना, 2 नबियों ने बनाया। इस्माइल, इब्राहिम 2 नबी, दरवाजा बनाया, दीवारें बनाई, छत बनाया, चले गए। हजारों बरस तक काबा पड़ा रहा, उसे सजदा ही नहीं हुआ। लाखों बरस तक आदम का पुतला पड़ा रहा, उसे सजदा नहीं हुआ। ना वो ढांचे को सजदा नहीं, से ढांचे को सजदा। चुप कर जाने वालों, आदम को सजदा तब हुआ जब पुतला आदम में रूह आदम आ गई। काबे को सजदा तब हुआ जब 13 रजब को उसमें अली आ गए।
अकबर यार। यार नहीं तवज्जो फरमाई मेरी बात पे, जिसे बात समझ में नहीं आई। ना ना, सजदा किसे है? या तो कुरान से आयत निकाल के सजदा रूह को नहीं ढांचे को है। अल्लाह कहता है जब सजदा होगा, जहां तक होगा, जिस वक्त तक होगा, कयामत तक भी होगा, तो सजदा रूह को होगा, ढांचे को नहीं होगा। सजदे के लिए ढांचे में रूह का होना जरूरी, नमाजों से बाद में निकालना। पहले अगर काबे की तरफ सजदा कर रहा है तो मानना पड़ेगा आज भी अंदर अली मौजूद है। सजदा रूह को होता है, यह कुरान का कानून है, बंदे का बनाया हुआ कुरान नहीं है, अल्लाह का पाक कलाम है। अल्लाह ने उसूल दिए हैं। सजदा रूह को, काबे की रूह अली है। तेरे मेरे बादशाह का लक़ब है रूह है काबा। रूह होती है जिंदगी, सर रूह जिंदगी का नाम है। रूह हो तो जिंदगी, ना हो तो हलाकत। रूह है तो जिंदगी, ना हो तो हलाकत। इसका मतलब है अगर अली रूह है काबा है तो अली जिंदगी का नाम। अली है तो जिंदगी, अली ना हो तो हलाकत। चुप कर गए। मैंने नहीं, एक बड़ी शख्सियत ने कहा था आज अली ना होते तो हलाक हो जाता। शाबाश। तो मानना पड़ेगा अगर अली रूह है और अली जिंदगी का नाम है तो फिर मानना पड़ेगा जहां अली वहां जिंदगी। जिस जगह अली वो जगह जिंदा, जिस मकान में अली वो मकान जिंदा, जिस मजहब में अली वो मजहब जिंदा, जिस अकीदे में अली वो अकीदा जिंदा, जिस ईमान में अली वो ईमान जिंदा, जिस रोजे में अली वो रोजा जिंदा, जिस अजान में अली वो अजान जिंदा, जिस नमाज में अली वो नमाज जिंदा। सलामत रहो। कुछ नहीं है अली के बगैर। हाँ, ये जज्बात के जुमले नहीं, ये अल्लाह के कुरान की अटल हकीकत है। कुछ नहीं, अली है तो सब कुछ। अली काबे से चले जाए तो सजदा किधर करे? ढांचे को तो होगा नहीं, सजदा रूह को होगा। या तो साबित कर अली से पहले काबे को किया हुआ किसी का एक सजदा। सजदा तब हुआ था जब अली नबी के पीछे था और नबी काबे को देख रहे थे। अल्लाह की आवाज है, तेरा बार बार आसमान को देखना मैं देख रहा हूं, आज से उसे किबला बना रहा हूं जहां तू सजदा करना चाहे। अली के बगैर नबी सजदे नहीं। नबी देखे, वो भी तो अल्लाह का घर था जहां पे नबी सजदे कर रहे थे, वो बैतुल मक़दस। फिर किबला को क्यों काबे को देख रहे थे? अल्लाह ने कहा जहां तू राजी मैं उसे किबला बनाऊंगा, जहां तेरी रजा। काबा रजा है मुस्तफा, काबा नाम है रजाए मुस्तफा। और मुस्तफा वहां सजदा नहीं करना चाह रहे जहां ईसा आया। वहां ईसा की मां थी, अली ने वहां सजदा किया नबी ने जहां अली आए। नहीं तो जो फरमाई आपने, जहां अली वहां सजदा। मोहम्मद अली के बगैर किसी का गुजारा नहीं। ना 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 ना, फजाइल ते रहना। तो मैं गल आखिरी करने लगा ते गल जरा कलेजे नूं हथ पा के करने वाली मैं वो करनी है, तो मेहरबानी करे आज। देखें, मैं आपका मेरा बादशाह हुसैन सर नो के नेजा पे तिलावत कुरान की थी। केड़ी सूरा पढ़ी? सूरह काफ पढ़ी थी। सूरह काफ पढ़ी। देखो, जो कटा सकता है गर्दन फिर नोके नेजा पे पढ़ सकता है करबला से शाम तक, उसे कोई और सूरत नहीं आती होगी।
बंदे कहते हैं जी सूरह काफ पढ़ते गए, क्या पैगाम है, बादशाह क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, शहादत के बाद क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? सूरह काफ की आयात हैं 110, बादशाह अली के नाम की अदद हैं 110, और यह सूरा है तेरे मेरे बादशाह अली के नाम का। नेज़े की नोक पे करबला से शाम तक शब्बीर ने अली के नाम का सूरा पढ़ के जमाने को बताया कि इस मुकाम पे भी जब हुसैन का गुजारा अली के बगैर नहीं तो मौलवी का गुजारा अली के बगैर। अली वो जाते तलेस्म है जो हुसैन पर भी वाजिब। हाँ जी, ओना कितने पढ़िया तो ओना कितने दसिया जो हुसैन पर भी वाजिब। अगला जुमला है तो मैं डरदा पिया पढ़न तू, जे तुसी ओ बस एवं इधर उधर कर गए ना तो फिर मैनू कोई फायदा नहीं, मैनू पीछे 1 घंटा पढ़न दा। अली वो जाते तलेस्म है जो बादशाह हुसैन पर भी वाजिब। अबू बसीर ने आके छठे इमाम से कहा, मौला हारून ये कहता है मैं बड़ा अजीम बादशाह हूं। शेरे लब मुस्कुराए तेरे मेरे छठे इमाम। देखे फरमाते हैं हर दुनियादार साहिब इख्तिदार को हक है वो कहता रहे कि मैं अजीम हूं, लेकिन अबू बसीर याद रखना हर अजीम पर वाजिब है कि पहले कदीम हो। हर कदीम पर हूं मैनू नहीं पता मेरे नाल कौन है, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं अली बादशाह। अब मैं जब आ गया हूं इस बात पे तो फिर अंदर से क्या है, जो भी है वो अली की मोहब्बत है। या तो अली की मोहब्बत में मुझे पत्थर मारना अभी दीवाना समझ के या जुमला वसूल करके बोल पड़ना। सादिक इमाम फरमाते हर अजीम पर वाजिब है कि पहले कदीम हो, हर कदीम पर वाजिब है कि पहले खालिक हो, हर खालिक पर वाजिब है कि पहले मुतकब्बर हो, हर मुतकब्बर पर वाजिब है कि पहले मालिक हो, हर मालिक पे वाजिब है मसजूद अमर रब्बी हो, हर मसजूद पर वाजिब है कि पहले वली हो, हर वली पे वाजिब है कि पहले अली हो। अबू बसीर अभी हैरत से देख रहा था, छठे इमाम दे के फरमाते और सोच कुछ ना, अली किसी पे अली पे कुछ वाजिब नहीं, अलबत्ता अली हर किसी पे वाजिब है। सलवात मिल के बाबा से बुलंद। आले थार के जाकिर आ रहे हैं, दरूद की छांव में ले आइए मौला के। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब जी वकार जाकिर अहले बैत अमीर हुसैन जाफरी साहब तशरीफ फरमा हो गए। अली ज़िंदगी का नाम, अली हमारा मरकज़, अली हमारा महवर, हमारी वो सांस हराम जिसमें अली नहीं। लेकिन हमारी किस्मत शियो, हम अपनी बेटियों को ये दुआ भी नहीं दे सकते जाओ तुम्हारा मुकद्दर अली की बेटियों जैसा हो। बस 2 के 2 जुमले भाई को मेंबर देना। मालिक आप किस बेरिया इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। 4 दिन के बाद ईद है। बंदे कहते जी कैसे मनाएं, नमाज पढ़ने जाएं तो इतराज़ होता है, अज़ादारी करें। जहाँ कुछ समझ ना आए वहाँ ज़मीर से पूछ लिया कर। अली की बेटी को दुखी देख के अगर मुत्मिन होता है तो मना ले जैसा दिल करता, वैसे ना मना जैसे मुसलमान मनाते। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं अगर हम अज़ादारी में ना जा सके कहीं बारगाह में मस्जिद में, क्या करें, थोड़ा सा हिस्सा डाल,
ईद वाला दिन आज़ादारी से शुरू कर। बेटियों की फितरत होती, बाप ईद पढ़ के आए, दरवाजे पे पहले इस्तकबाल करती। आज़ादारी में अगर अपना हिस्सा डालना है ना, बस इतना काम ज़रूर करना। ईद वाले दिन जब मस्जिद से लेके तू घर जाए, दरवाजे पे बेटी मिले ना, उसे प्यार करने से पहले नजफ की तरफ देख के कहना, या अली तेरी बेटियों के अपने मुकद्दर है। कोई खुशी ऐसी जो मुसलमान मनाते, मनाने से पहले सिर्फ जहन में ये रखना, ईद वाले दिन जख्मी इमामा बाप का हाथों पे लेकर हुजरे में रोती रही। सारा कूफा एक दूसरे को ईद की मुबारक देता रहा। किसी ने सैयदों के दरवाजे पे आके नहीं कहा कि तुम्हारे बाप का बड़ा अरमान है। 4 दिन पहले जो यतीम हुई है उसकी यतीमी पढ़ना चाहता हूं। मेरी 1000 मजाल। अली की बेटी, ईद वाला दिन बेटियों को बड़ी आस होती है। बाप और भाई जाते हो ना ईद से 1-2 दिन पहले, अपनी ताकत के हिसाब से कुछ ले जाते हो। क्यों जाते हो? किसने हुक्म दिया? कहा माशरा बड़ा जालिम है, नहीं जाएंगे तो बेटी को कोई ताना देगा, तेरे पीछे आने वाला वारिस कोई नहीं। बेटियों का भरम रखने के लिए, बेटियों का मान रखने के लिए। किस्मत अली की बेटी की, ईद वाला दिन जख्मी इमामा हाथों पे। बाबा का हूं बड़ा इमामा देख के रोना शुरू किया। रोने की आवाज बुलंद हुई, दोनों भाई तड़प गए। अली के दोनों शहजादों ने आके बीबी के हुजरे पे, बीबी के सर पे हाथ रख के मौला हसन ने कहा, आलिया बेटियां ईद वाले दिन बाप से ईदी मांगती, तू बाबा का जख्मी इमामा पकड़ के रो रही है। मैं हसन नहीं अली बन के आया हूं, आलिया नहीं बेटी बन के। जो तेरा दी चाहे आज बाप से ईदी मांग। ये न समझना बाबा दुनिया में ज़ाहिर नहीं है, तेरे दुख हमसे देखे नहीं जाते। जब कहा ना बाप समझ के ईदी मांग, इस इलाके वालों निगाहें उठा के कहती है जो मांगूंगी वो अदा करोगे। हसन तड़प के कहता लबों को जुम्बश दे, कायनात तेरे कदमों पे निछावर करूं। बस इतना कहना था। रो के कहती है बाबा के चेहरे की जियारत करना चाहती हूँ, आज मुझे बाबा बड़ा याद आ रहा है। बस इतना सुनना था। या हसन ने हुसैन को देखा, भाई के चेहरे को देख के कहती है परेशान ना हो, जो अलमों वाला है ना उसकी शक्ल बाबा अली से मिलती है। आज मैं चाहती हूँ उसे अली बना के सामने तख्त पे बिठाओ, मैं वैसे देखूँ जैसे बाबा बैठता था। हसन ने कहा हुसैन जा अब्बास को अली बना, अबा बिठा के तख्त पे बिठा दिया पहना के। बस जैसे ही बिठाया है ना, इमामा बादशाह अली का सर पे रखा और हुसैन की आवाज है, हसन मैंने अब्बास को अली बना दिया है, आलिया को ले आके बाबा अली के चेहरे की जियारत करे। कयामत उस वक्त आई जब अली की बेटी ने दायां पैर हुजरे से बाहर रखा, अब्बास के जिस्म में लर्जा गया। दूसरा पैर उठाया, अब इमामा खोल के गर्दन में आ गया। तीसरा पैर उठाया, अब्बास के चेहरे पे मौत की सर्दी आई। हुसैन तड़प के कहता है हसन आलिया को अंदर ले जाओ, गाजी मर जाएगा। मैं कहूं मौला अपने घर में 4 कदम कबूल नहीं। अल्लाह जाने यही कूफा शहर था, रो रो के बाजारों में कहती थी कोई चादर दो, मैं मदीने वाले मोहम्मद की उसे आलमुल्लाह जी। मजलिस दा ऐलान है, चक गाजी 29 रमज़ान।